you very much guys for joining Yoga with THP and subscribing the channel. आज हम लोग जो बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं बात करेंगे कि इसके क्या प्रिकॉशंस है, किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बड़ी लेटेस्ट और रिसर्च जो इस पे अभी डे बाय डे हो रही है वो WHO पे आपको मिल जाएगी। तो रादर दैन टू गो हियर एंड देयर यू कैन फोकस ऑन WHO पेज, वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ बता देगा। हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात होगी कि थ्रू योगा, प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से किस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, यानी हमारे सांस लेने के जितना निज़ाम है उसके ऊपर, उसको भी क्लैप करने की कोशिश करता है। और अगर वो क्लैप्स हो जाता है तो एकदम से फिर हम लोग में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि डेथ की अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले 2 से 3 मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ब्रीदिंग पैटर्न्स बताऊंगा, जो करते हुए आप अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ ही साथ अगर ये अटैक कर चुका है या करने मतलब जो भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी के चांसेस हैं वो कम से कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले शाइनिंग स्कल पे हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग योगा के उसमें करने की कोशिश करेंगे। उसमें यह है कि आप सबसे पहले बैठ जाइएगा, किसी भी मतलब इजी पोज में आप बैठ जाइएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जाता तो इजी पोज में बैठने से ये कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे क्लैप नहीं करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहिएगा ऐसे। और इसमें ये क्या है कि आपने इसको बिल्कुल ये जहन में रखना है कि जिस तरह से आप ब्लो करते हैं, कैंडल आपके सामने जल रहा है उसको आपने ब्लो करना है, लेकिन इसको आपने फूंक मारनी है अपनी नाक से। वो कैसे कि इसमें आपका मुंह बंद रहेगा और एकदम से आपने इस तरह से बर्स्ट करना है, यानी आप मेरा हाथ देखिएगा कि किस तरह से मूव करेगा, यानी कि जो ही मैंने ब्लो किया है अपनी नाक से, दोनों अपने नॉस्ट्रल से पूरी तरह से फोर्सफुली किया है, मुंह मेरा बंद है और यहाँ पे मेरा जो पेट है ये अंदर की तरफ, ये देखिएगा, हाथ को फिर एक दफा देखिएगा, यानी ये आपने 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एकदम से हमारा जो पूरा सिस्टम है, ट्रैक है पूरा हमारे नॉस्ट्रल, क्योंकि ये यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टे करता है, उसके बाद ये ट्रैवल करता है थ्रू आवर ट्रैकिया, तो उसके बाद ये जो ट्रैवल करेगा वो हमारे लंग्स में करेगा। तो अगर ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये बिल्कुल साफ रहेगा तो कम चांसेस होंगे वल्नरेबिलिटी के, कम चांसेस होंगे कि ये स्टे कर सकेगा ये वायरस जो है यहाँ पे। तो ये सबसे पहला ये ट्रैक है, ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद जो दूसरा है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं संस्कृत में। उसमें क्या है कि आपने इसी तरह से देखिएगा, किसी एक जगह पे उसी तरह से आपने बैठ जाना, अपने बेड पे बैठ सकते हैं, अपनी चेयर पे बैठ सकते हैं, या आप जमीन पे इसी तरह से बैठ सकते हैं, या आप बिल्कुल इजी पोज में इस तरह से बैठिएगा। इस पर बैठने के बाद आप इसी तरह से अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिएगा, अपनी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। और इसमें भी इसी तरह से, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसमें फर्क ये है कि आपने सांस को पूरी तरह से लेना और फिर पूरी फोर्स के साथ बाहर निकालना, ताकि दोनों नॉस्ट्रल्स हमारे क्लियर हो, हमारा ट्रैकिया बिल्कुल क्लियर हो और हमारे लंग्स पूरी तरह से उसको ब्लो आउट कर सके। इन केस अगर कोई किसी तरीके से किसी बैक्टीरिया ने या किसी भी तरह से वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि हमने पूरी तरह से सांस को इनहेल किया और फिर पूरी तरह से एक्सहेल किया। इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन ऑफ आवर लंग्स हो रहा है कि पूरी तरह से हम लोगों ने उसको एक्सपैंड किया और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया, ताकि इसके अंदर किसी तरह से अगर वायरस पेनिट्रेट कर चुका है तो वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। फिर देखिएगा एक दफा से, पूरी तरह से इनहेल फोर्स और पूरी तरह से एक्सहेल किया। इसको करने के बाद फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में बैठे रहिएगा फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 60 सेकेंड्स। तो इसमें आप देखेंगे कि आप एक तो प्रेजेंट की माइंड में आ जाएंगे, पूरी तरह से प्रेजेंट फील करेंगे और पूरी तरह से अपना जो ट्रैक है उसको क्लीन
हुआ देखेंगे। अपनी नाक, पूरे दोनों नेजल्स, अपने दोनों नॉस्ट्रल से, यहाँ से आप ट्रैकिया, अपने लेरिंग्स, अपने फेरिंग्स को क्लियर होते हुए फिर आप अपने पूरी तरह से जो सांस है, अपने लंग्स हैं, उनको क्लियर होते हुए फिर आप बिल्कुल कॉन्शियसली ब्रीदिंग कीजिएगा, मतलब फोर्सफुली नहीं, नेचुरल ब्रीदिंग पे हम लोग रहेंगे। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर 1 मिनट्स, मतलब 60 सेकंड्स, 2 मिनट्स, जितना आप आराम से कर सकते हैं। पुरसकून जगह पे रहते हुए अपने बेड पे सोने से पहले भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करके, पहले तो कोशिश कीजिए बाहर मत जाइए इन दिनों में, अगर आप जाते हैं वापस आके इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इन केस अगर कुछ रह गया तो वो क्लियर हो सके। तो अपने पैसेज को, एयर पैसेज को, अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा कम चांसेस है कि आपके पास ये कम से कम चांसेस वल्नरेबिलिटी के होंगे कि आप इसको आपको मतलब कम से कम चांसेस इसके हवाले से होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ईच एंड एवरीवन, ताकि सब लोग अपने आप को महफूज रखें। स्टे एट होम, अपने प्यारों के साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।